दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। तमिलनाडु की राजनीति में करूर हादसे को लेकर एक बार फिर बड़ा राजनीतिक और कानूनी विवाद सामने आया है। ये मामला केवल एक दुर्घटना तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बन गया है। ताजा घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मुख्यमंत्री विजय के करूर जाकर पीड़ित परिवारों से मिलने, 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि देने और सरकारी नौकरी की घोषणा पर रोक लगाने की मांग की गई थी। ये मांग डीएमके की ओर से की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ तौर पर कह दिया है कि अदालत किसी मुख्यमंत्री की राजनीतिक या प्रशासनिक गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करेगी। अदालत ने यह भी टिप्पणी की है कि न्यायालय को राजनीतिक लड़ाई का मंच नहीं बनाया जाना चाहिए। यदि विपक्ष को सरकार के कदमों पर आपत्ति है तो उसका जवाब राजनीतिक रूप से दिया जाना चाहिए, न कि हर विवाद को अदालत में लाया जाए। इस टिप्पणी को राजनीतिक हलकों में डीएमके के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। पूरा विवाद पिछले साल सितंबर में करूर में हुई टीवीके की एक विशाल राजनीतिक रैली से जुड़ा है। उस रैली में भारी भीड़ उमड़ी थी और अव्यवस्था के बीच भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। इस दर्दनाक घटना में 41 लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। हादसे के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि भीड़ प्रबंधन में गंभीर लापरवाही हुई थी। वहीं टीवीके ने कहा कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और सरकार और प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य किए। हादसे की गंभीरता को देखते हुए पहले मामले की जांच राज्य एजेंसियों के स्तर पर हुई। बाद में राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अदालत ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीबीआई को ये पूरा मामला सौंपा। जांच की निगरानी न्यायालय की देखरेख में गठित व्यवस्था के तहत जारी है। इसका अर्थ यह है कि जांच प्रक्रिया अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। इसी बीच मुख्यमंत्री विजय ने घोषणा की कि वो करूर जाकर मृतकों के परिजनों से मिलेंगे, प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देंगे और पात्र परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। डीएमके ने इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। विपक्ष का तर्क था कि जब सीबीआई जांच चल रही है और मामला न्यायिक निगरानी में है, तब मुख्यमंत्री का इस प्रकार पीड़ित परिवारों से मिलना, मुआवजा देना और नौकरी की घोषणा करना जांच को प्रभावित कर सकता है और गवाहों और पीड़ितों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता है। डीएमके का कहना है कि सरकार राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है और इसलिए मुख्यमंत्री की प्रस्तावित यात्रा पर रोक लगाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि पीड़ित परिवारों से मिलना, सहायता देना या प्रशासनिक फैसले लेना मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का विषय है। जब तक कोई स्पष्ट कानूनी उल्लंघन सामने न आए, न्यायालय इस प्रकार की राजनीतिक या प्रशासनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि यदि विपक्ष को लगता है कि सरकार राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है तो उसका जवाब राजनीतिक मंच से दिया जाना चाहिए। अदालत ने संकेत दिया कि हर राजनीतिक असहमति को न्यायिक विवाद में बदलना उचित नहीं है। इस कारण डीएमके की याचिका खारिज कर दी गई। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये फैसला मुख्यमंत्री विजय के लिए एक सकारात्मक घटनाक्रम माना जा रहा है, क्योंकि अदालत ने उनकी यात्रा पर रोक नहीं लगाई। लेकिन ये कहना कि इस फैसले से उनकी लोकप्रियता निश्चित रूप से बढ़ गई है, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उचित निष्कर्ष नहीं होगा। किसी न्यायालय का आदेश किसी नेता की लोकप्रियता का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता। लोकप्रियता का आकलन जनमत सर्वेक्षणों, चुनावी परिणामों और मतदाताओं की वास्तविक प्रतिक्रिया से होता है। हाँ, राजनीतिक तौर पर टीवीके इस फैसले को ये कहकर जनता के सामने रख सकती है कि अदालत ने विपक्ष के आरोपों को स्वीकार नहीं किया और सरकार को राहत दी। दूसरी ओर डीएमके ये तर्क दे सकती है कि अदालत ने केवल यात्रा पर रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन दुर्घटना की जांच अभी भी जारी है और दोष तय होना बाकी है। विजय की राजनीतिक छवि के लिए ये अवसर भी है और चुनौती भी। यदि वो पीड़ित परिवारों से संवेदनशील तरीके से मिलते हैं, सहायता समय पर पहुंचती है और सरकारी नौकरी की प्रक्रिया पारदर्शी रहती है, तो इससे सरकार की मानवीय छवि मजबूत हो सकती है। लेकिन यदि विपक्ष ये स्थापित करने में सफल रहता है कि राहत कार्यक्रम का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए किया जा रहा है,
तो वही कदम आलोचना का विषय भी बन सकता है। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि आगे सरकार और विपक्ष दोनों किस प्रकार का सार्वजनिक संदेश देते हैं। डीएमके के दृष्टिकोण से देखें तो उसका मुख्य उद्देश्य ये दिखाना था कि जांच पूरी होने से पहले सरकार किसी भी प्रकार का ऐसा कदम न उठाए जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को पर्याप्त नहीं माना। इसका अर्थ ये नहीं है कि अदालत ने हादसे या जांच के संबंध में सरकार को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी है। अदालत का फैसला केवल मुख्यमंत्री की यात्रा और राहत कार्यक्रम पर रोक लगाने के अनुरोध से संबंधित था। हादसे की जिम्मेदारी, संभावित लापरवाही और अन्य कानूनी प्रश्नों पर जांच और न्यायिक प्रक्रिया अलग से जारी रहेगी। तमिलनाडु की राजनीति में ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि टीवीके और डीएमके के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार तेज हो रही है। विपक्ष सरकार को हर बड़े मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार अपने राहत और प्रशासनिक फैसलों के माध्यम से जनता के बीच सकारात्मक संदेश देने का प्रयास कर रही है। करूर हादसे पर सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश इस राजनीतिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण अध्याय जरूर है, लेकिन इससे न तो जांच समाप्त हो गई है और न ही भविष्य की राजनीतिक दिशा तय हो गई है। फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि अदालत ने मुख्यमंत्री विजय को पीड़ित परिवारों से मिलने और सहायता देने से नहीं रोका, जबकि डीएमके को अपनी आपत्तियों राजनीतिक स्तर पर उठाने की सलाह दी है। लोकप्रियता बढ़ने या घटने का अंतिम आकलन आने वाले समय में जनता की प्रतिक्रिया, जांच के निष्कर्षों और भविष्य के चुनावी परिणामों से ही तय हो सकेगा।